ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, तेरे जीवन में सुखों की वर्षा शीघ्र होने वाली है। तुझे उसके संकेत भी मिल रहे हैं। तूने जितनी लंबी तपस्या की है उतना ही तू प्रसन्नता से नाचेगी। तूने जितना सबूरी को धारण किया है उतना उत्तम फल मैं तुझे देने जा रहा हूँ। तूने हर पल जहाँ तेरी हिम्मत टूटी, जहाँ तू दुखों से लड़ते लड़ते हारने लगी, जहाँ तू संघर्षों के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी हिम्मत को खोने लगी, मैंने हर पल तुझे संभाला, तुझे भरोसा दिलाया, तेरी उम्मीद को पुनर्जीवित किया, तुझे शक्ति दी न डरने की, हिम्मत रखने की, हौसला करके आगे बढ़ने की। और मेरी बच्ची, आज तू सफलता के करीब पहुंच गई, जिसके तूने सपने देखे थे। आज वह सब मैं तेरी झोली में डालने जा रहा हूँ जो तू मुझसे लंबे समय से मांग रही थी। मेरी बच्ची, शीघ्र ही तेरे जीवन में सुख का सूर्य उदित होगा। जहाँ तेरे कष्ट और पीड़ा तेरी प्रसन्नता, मुस्कान और खुशियों में बदल जाएंगे। जहाँ तू अपनी भक्ति पर गर्व करेगी, अपने बाबा पर गर्व करेगी, और जैसे तूने सच्चे हृदय से उन्हें अपना पिता मानकर उन्हीं की आस देखी है, उन्हीं का भरोसा किया है, उन्हीं पर विश्वास किया और अपने सारे फैसले उन्हीं के चरणों में छोड़ दिए हैं, तो वह जो तेरे जीवन में न्याय करने वाले हैं उसकी किसी ने कल्पना भी न की होगी कि तेरी भक्ति तेरे जीवन में सब कुछ बदल कर रख देगी। मेरी बच्ची, निराश ना हो। लोगों ने जितना तुझे धोखे दिए, जितना तेरे भोले दिल को छला, जितना तेरे दयालु हृदय का फ़ायदा उठाया, वह सब देखते रह जाएंगे जब तेरे बाबा तुझे वह उपाधि देंगे जिसके तू लायक है। वह लोग जो तेरा महत्व नहीं समझते थे, वह पछताएंगे अपनी करनी पर, तो उन्होंने एक ऐसे अनमोल इंसान की कद्र नहीं की जो कि वास्तव में हीरा है। लोग अच्छे लोगों को कभी पहचान नहीं पाते, सिर्फ ईश्वर ही उन्हें पहचान पाते हैं। उनके जीवन में वह खुशियाँ ला देते हैं जिसके वो अधिकारी होते हैं, चाहे दुनिया उन्हें कितना भी धोखे दे, दुख दे, उन्हें तरसाए, उन्हें लाचार और बेबसी का एहसास कराए, उनकी हिम्मत को तोड़े, उनके हौसलों को परास्त करने की हर कोशिश करे। जहाँ उनके जीवन में समस्याओं की भीड़ लगी हो, फिर भी लोग उसके दुखों को बढ़ाने के लिए हर पल षड्यंत्र रचते रहते हैं, हर पल योजनाएं बनाते रहते हैं कि कैसे उन विकट परिस्थितियों में वह इंसान शांति से रह रहा है। वह कौन सी शक्ति है जो उसे सहारा दे रही है? उसकी शांति को नाकाम करने के लिए वह लोग दिन प्रतिदिन उसके खिलाफ मंसूबे रचते रहते हैं और उस भोले बच्चे को कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तूने मौन धारण करके अपनी भक्ति को ही अपना शक्ति बनाकर उसके सहारे अपने जीवन में संतुलन लाने की कोशिश की, हर पल मेरे ही न्याय की प्रतीक्षा की है। तो वह क्षण तेरे जीवन में बहुत ही शीघ्र आएगा जिसकी तू लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही है। और जहाँ लोग तुझसे यह प्रश्न करते हैं कि तुम इतने लंबे समय से बाबा की भक्ति कर रही हो, उनके दिखाए मार्ग पर चल रही हो, फिर भी तुम्हारी समस्याओं के अंत होने का समय क्यों नहीं आ रहा? तुम ज्ञानवान हो, मैंने तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दिया और तुम्हें यह भी बताया कि हम जो अपने जीवन में पाते हैं वे हमारे ही प्रारब्ध होते हैं। जब तक हमारे अशुभ कर्म समाप्त नहीं होते तो ईश्वर हमें उनसे निकलने के लिए सत्कर्मों का मार्ग दिखाते हैं और धीरे धीरे हमारे सारे पाप कर्मों को काटते हुए हमारे लिए वह शांति और सुकून हमारे जीवन में ले आते हैं जिसके लिए हम लंबे समय से तरस रहे होते हैं। तो मेरी बच्ची, तेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है, इसका तुझे शीघ्र अंदाजा होगा।
जहाँ लोगों ने तुझे अंकुशों में रखने, नियंत्रण में करने के लिए हर संभव प्रयास किया, और तूने एक हद तक मेरे न्याय की प्रतीक्षा करने के लिए उन सभी अंकुशों को सहा भी कि मेरे बाबा कभी तो मेरा दिन लाएंगे जब मैं आज़ादी से अपने मन के हर कार्य को पूर्ण कर पाऊंगी और अपना मन चाहा जीवन जो मेरी आत्मा को सुकून दे, शांति दे, ऐसे कार्य कर पाऊंगी। लेकिन मेरी बच्ची, तूने अपने आप को ऐसी आर्थिक समस्याओं से घिरा पाया जहाँ तू चाहते हुए भी अपने मन की वह कामना पूर्ण न कर सकी जिन्हें तू करना चाहती थी। लेकिन मेरी बच्ची, तू घबरा ना, तेरा बाबा तेरी झोली में सारी सफलताओं को लाकर रख देगा। अब वह लोग जो तुझे मूर्ख समझते थे, तेरी भक्ति का उपहास उड़ाते थे, तेरी इस सोच पर ताने कसते थे कि क्या ईश्वर ही कभी किसी के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं जब वह इधर उधर ना भटके और प्रयास ना करे। लेकिन जो ईश्वर का बच्चा होता है उसे पता है कि अगर हम अपने कर्तव्य कर्मों को सजगतापूर्वक कर रहे हैं और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर उनके न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो बाबा उसके जीवन में शुभ दिन जरूर लाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो जानते हैं कि आदमी ही सब कुछ करता है, ईश्वर का कोई महत्व नहीं, वह लोग ये समझ ही नहीं पाते। वह सोचते हैं कि यह भी इधर से जो उधर भटके प्रयत्न करता रहे। लेकिन जो बाबा का बच्चा होता है उसे पता है कि हम चाहे कितने ही प्रयास कर लें, हमारे प्रयासों में हमें सफलता जब ही मिलती है जब उस परम परमात्मा की मर्जी होती है। उसकी लीला को कोई नहीं समझ सकता, उसका ज्ञान, उसके अनुभव सिर्फ वही जान सकता है जिसको भगवान अपना प्रिय बना ले, और जिसको वह अपनी अनुभवों को देना चाहे वही अपने ईश्वर को जान पाता है। मेरी बच्ची, तुम तो वह परम सौभाग्यशाली हो जो हर पल मेरे सानिध्य का एहसास कर पाती हो। मुझ पर विश्वास करो, वह लोग जिन्होंने लंबे समय तक कष्ट पहुंचाया अपनी करनी पर पछताएंगे, लेकिन तुम इतने ज्ञानवान बन जाओगे कि अब कोई तुम्हें कष्ट दुख न पहुंचाएगा। तुम्हारे जीवन में शांति, सुकून, समृद्धि, आरोग्य, प्रसन्नता, खुशहाली, सब कुछ मैं तुम्हें उपहार के रूप में भेज रहा हूँ। इसे स्वीकार करो। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में वह अवसर आएगा जो तुम्हें सारी समस्याओं से मुक्त करा देगा और तुम अपने सपनों की उड़ान भर पाओगे। मुझ पर विश्वास करो, तेरे सपने मैं सच कर दूंगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं जन्म, तब तक के लिए ओम साईं राम।